अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, तो ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। आप लोगों को मैंने बोला हुआ है कि मेरा शोल्डर में थोड़ा सा मसला आया हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज का ब्लॉग तो नहीं है आज, क्योंकि मैं आज अभी हॉस्पिटल में हूँ, ड्यूटी पर हूँ। तो आज एक केस है, हम उसको बोलते हैं बेरियाटिक। तो वो बेरियाटिक हम इसलिए बोलते हैं जिन मरीज़ का जो मरीज़ का वेट होता है वो 100+ होता है, 140, 150 obese पेशेंट होता है, ठीक है। तो उस पेशेंट को हम किस तरह वो ऑपरेशन करते हैं, तो वो हम करते हैं। ये जो हमारे पास इक्विपमेंट होता है हम उसके साथ करते हैं, ठीक है। तो वो थोड़े बहुत आप लोग को मैं वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो मिलाता हूँ आप हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, ठीक है। तो उससे हम बात करते हैं, ठीक है। तो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो ये हमारा डॉक्टर आदिल बंगश प्रोफेसर है, सर्जन है, जो बेरियाटिक केस करते हैं। तो हम उनसे जानते हैं तो ये प्रोसीजर किस तरह होता है। अच्छा, ये जो आज हम जिस पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं, इनका वेट है 112 किलोग्राम्स और इनका बीएमआई जो है वो बन रहा है 42। तो इनको हमने प्लान तो कुछ इस तरह किया था कि इनकी हिस्ट्री सूटेबल यही है कि इनको हम वरा एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास कर दें और इनको कोई गर्ड सिम्टम्स नहीं है। इनकी हार्मोनिया बेसिकली शी इज़ मोर ऑफ अ स्वीट लवर और इनके जो एक्सपेक्टेशंस है, she hopes to get around somewhere around 75 to 80 kilograms. We'll see with that with time. काउंसलिंग इनकी हुई है, इनको हमने प्रिपेयर किया है। इनकी बहुत रेलिवेंट जो वर्कअप होती है, जो इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट कराने होते हैं, वो हम कराने के बाद उनको हमने आज ओटी में इनको अपॉइंटमेंट दी थी। बुकिंग इनकी हुई थी और आज इनकी हम वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसमें 15 सेंटीमीटर का इनका जो मैदे का जो पाउच बनेगा, 15 to 18 सेंटीमीटर, और लगभग उसकी जो क्वांटिटी होगी विल बी अराउंड 120 to 150 ml। उसके अलावा इनके हम बाईपास लेंथ जो है ना वो प्लान किया हमने कि 170 to 180 सेंटीमीटर्स होगी। ऑब्वियसली एनास्टोमोसिस हम 3.5 to 4 सेंटीमीटर्स इसमें प्लान करते हैं। कभी कभार उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो दैट इज़ द होल प्रोसीजर एंड डॉक्टर अयाज इज़ विद मी। तो मिलवाते हैं जी डॉक्टर अयाज साहब से। तो ये भी प्रोफेसर है माशाल्लाह, तो इनसे भी जानते हैं तो क्या बोलें। ये जो पेशेंट है, ये आदिल साहब ने सब कुछ बता दिया। ये फैसलाबाद से आए हुए हैं और हमारे मेहमान भी हैं और ये बेरियाटिक सर्जरी के लिए आए हैं। इंशाल्लाह अभी हम लोग केस शुरू करने वाले हैं और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। प्लीज़। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जी शुरू करते हैं। तो आप लोग को थोड़ा बहुत दिखाएंगे, ठीक है, कि किस तरह हम ये ऑपरेशन, इसका जो सारा ऑपरेशन का वो होता है, किस तरह हम वो करते हैं। हमारे पास जो लेप्रोस्कोपिक मशीन होते हैं, ठीक है, तो हम उसके ज़रिए जो है ना ये ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। ये अब हमने गैस्ट्रोजिनास्मी को क्लोज कर रहे हैं, गैस्ट्रोस्टोमी और जिनास्मी को 20 से डबल लेयर क्लोज करते हैं और दिस इज द एंड ऑफ द प्रोसीजर। और सर ये अब हमारा लास्ट स्टेज बाईपास वाला है सर। ये लास्ट एरिया, लास्ट स्टेज ही है हमारा, क्योंकि वो हमारे वो स्टेपलर जो हमारा जो स्टमक है हमने वो काट दी, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते ये हैं। हमने बोल रहा है अभी इसको हम गैस्ट्रोस्टोमी रह गई है, गैस्ट्रोजिनास्मी, इसको हम 20 से बंद करते हैं। वेट लेवल फीचर फ्रॉम बोथ साइड। तो सर इसका परहेज जो है ये क्या है सर। परहेज इसका ये है कि ये 1 वीक तक ये लिक्विड टाइप है, ओनली लिक्विड। उसके बाद सीने सॉलिड और उसके बाद जो है ना हम इसको मेडिकेशन चेंज कर देते हैं। फिर पूरा इसका प्रोटोकॉल होता है और 2 वीक तक हम फर्स्ट वीक लिक्विड एंड देन सीने सॉलिड। सर ये ज़्यादातर पेशेंट जो है वो ये डिमांड करते हैं सर कि हमारा वेट जो है कितने मन में जो हमारा 10 kg या 15 kg वेट जो है लूज़ करेंगे सर।
तो उसके बारे में ज़रा आप लोग इसमें ये होता है कि पेशेंट पे बीमारी पे डिपेंड करता है कि हमने इसका बाईपास कितना किया है। अच्छा सर। इस पेशेंट में तकरीबन इंशाल्लाह ये फर्स्ट वीक में 12 से 15 की वेट लॉस करते हैं इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर। तो आप लोगों ने देख दी कि ये हम अभी एनास्टोमोसिस कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा स्मॉल गट और स्टमक जो हमने काटा हुआ है, तो ठीक है, वो एक दूसरे से हम अटैच करें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एनास्टोमोसिस, ठीक है। ये एक सूचर होता है वैक्रल, तो हम उसके साथ ये एनास्टोमोसिस कर रहे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अयाज गुल साहब, तो वो अभी वो स्टिच ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो आप लोग उसका हैंड देख सकते हैं, ठीक है, कि ये एब्डामन के अंदर जो हमारा इक्विपमेंट है, तो हम उसके ज़रिए स्टिच लेते हैं। और ये हमारा डॉक्टर आदिल मंगश साहब, प्रोफेसर डॉक्टर आदिल मंगश साहब, तो ये अभी आए हुए हैं अंदर, तो वो जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह ऑपरेशन शुरू हुए। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। इसका हैंड जो है ये बाहर है, और ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह वो निडल पकड़ते हैं और कैसे वो स्टिच लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसीजर का जो नाम है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेरियाटिक, ठीक है, बाईपास। इसमें दूसरा ऑपरेशन होता है वो स्लीव होता है, जस्ट स्टमक जो है वो उसको सिंपल काट होता है, लेकिन ये बड़ा ऑपरेशन है तो उसको बोलते हैं बेरियाटिक। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे डॉक्टर साहब है सीनियर, ठीक है। आप लोगों ने उनकी बातें भी सुना होगा। जो हमारे डॉक्टर आदिल मंगश साहब है उसकी भी बातें आप लोगों ने सुना होगा। डॉक्टर अयाज साहब जो है, आपने उनकी बातें जो है वो भी सुने होंगे, ठीक है। तो ये हमारा एंड ऑफ वीडियो है, ठीक है। ये हमारा लास्ट स्टेज है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से दिखा लो वो एनास्टोमोसिस। तो ये स्मॉल गट और जो स्टमक है उसको हमने अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्टिच है हमारे वो कंप्लीट हो गए। तो ये 2-3 स्टिच है, डॉक्टर साहब जो है वो और ले रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। इसका जो डॉक्टर साहब ने बोला है कि ये 1 वीक जो है लिक्विड जो है वो इस्तेमाल करेगा, जो पिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, जो कम अज़ कम वो जो विजिट होता है क्लिनिक का, तो वो भी जो डॉक्टर साहब जो होता है, ठीक है, वो उसको बता देते कि कम अज़ कम आप लोग जो 15 डेज़ या 20 डेज़ जो है उसके बाद आप लोग विजिट करें। तो ये वेट लूज़ करने का ये तरीके है, ठीक है, जो ऑपरेशन से होता है, ठीक है। तो और जो इंस्ट्रूमेंट है इंशाल्लाह मैं आप लोग को वो भी बताऊंगा, जो हम कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली ये गन है, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेपलर की तरह होते हैं, ठीक है। ये वैसे आम स्टेपलर नहीं है, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बस ये वीडियो थी आज, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।